NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव समाप्त हो चुका है, यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो समाप्त हो चुका है और हजारों किलोमीटर के सफर तय करने के बाद, लगभग लाखों लोगों से बातचीत करने के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सीट से कौन सी प्रत्याशियों की जीतने की संभावना है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। और जमुई हाई प्रोफाइल सीट है, जमुई पर आपका क्या विश्लेषण है? आप खुद भी जमुई गए थे। देखिए, जमुई सीट पर भी कांटे का मुकाबला है। भूदेव वहाँ से उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, और चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं। चिराग पासवान यंग हैं, उनको लेकर आकर्षण है लोगों में, और चूँकि मोदी का थोड़ा प्रभाव है क्षेत्र में, रैली भी किया था, लेकिन उनको हराने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, नरेंद्र सिंह और उनके पुत्र ने, रामा सिंह ने पूरा जोर लगाया था कि किसी तरह से राजपूत वोट का डिवीज़न हो जाए। और मुझे लगता है कि अगर वो सफल हो गए होंगे राजपूत वोट के डिवीज़न में, तो चिराग की मुश्किल बढ़ जाएगी। वैसे चिराग पासवान हमारे ओपिनियन पोल में आगे दिख रहे हैं। अभी मैं जमुई में हूं, जहां से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या इनका चुनावी मुद्दा है, कौन बनेगा इनका सांसद, कौन बनेगा सांसद आपका? इस बार तो चिराग पासवान के ही हम लोग जिताएंगे। पहली बार भी सांसद थे, बहुत युवा सांसद हैं, इसीलिए। आप बताइए। इस बार हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और यहाँ का सांसद चिराग पासवान बने। हाँ, चिराग भाईजान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी। तो चिराग पासवान ही हैं, तो एक ही है मोदी जी के साथ जो है वही है। यहाँ मुकाबला है, कोई नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मोदी 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 कहिए, उनके साथ पूरा सुनामी है। चिराग पासवान, सिर्फ मोदी और मोदी मोदी। चिराग पासवान जिंदाबाद। भूदेव चौधरी का पंखा भी तो है। पंखा है, लेकिन इनके हवा में कोई पंखा नहीं चलेगा, सब उड़िया जाएगा। पहले झोपड़ी बनेगा तब पंखा चलेगा। पहले झोपड़ी चाहिए, गरीबों का झोपड़ी है, पहले झोपड़ी। पंखा का कंडेंसर जल गया है। चिराग पासवान यही झोपड़ी छाप में जाके नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत करेंगे हम लोग, और हम लोग सरकार बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान के समर्थक ज़्यादा हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी पंखा की जरूरत नहीं है, पहले झोपड़ी की जरूरत है। झोपड़ी मिल जाए तब पंखा भी लगा लेंगे। आप बताइए बाबा, कौन सांसद बनेगा आपका? क्या आपका एमपी कौन बनेगा? हमारा एमपी बनेगा जमुई वाला, जमुई वाला चिराग पासवान। हाँ, चलिए, कौन बनेगा एमपी आपका? एमपी बनेगा चिराग पासवान। हाँ, प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी को, और देश को बचाना है, खंड नहीं करना है, जिताना है, देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है। हाँ, भारत माता की जय, स्वतंत्र भारत की जय। तो आप देखिए, देश भक्ति का जज्बा है और मोदी भी लड़ाई में है यहाँ पर। चलिए, तुम्हारा एमपी कौन चाहिए? एमपी किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए एमपी। हाँ। तो देखिए, इनका कहना है कि यहाँ का एमपी नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, मतलब चिराग पासवान को होना चाहिए। कौन एमपी बनेगा यहाँ का? चिराग पासवान। और कौन? चिराग पासवान। किससे मुकाबला है चिराग पासवान का? भूदेव चौधरी से। कौन जीतेगा? चिराग पासवान। डरते क्या हो आप? यहाँ 1 मिनट, चिराग पासवान और भूदेव चौधरी के बीच टक्कर है। अभी आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, सभी लोग से पूछ रहे हैं। यहाँ चिराग पासवान के भी मतलब सपोर्टर हैं, भूदेव चौधरी के भी सपोर्टर हैं। और यहाँ भूदेव चौधरी जो हैं इस बार भारी मतों से विजयी होने वाले हैं, भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। तारापुर में सबसे ज्यादा लीड करेंगे, ये मेरा दावा है। मेरा दावा है 3 लाख वोट से जीतेगा। 2 लाख वोट से चिराग पासवान जीत रहा है, 2 लाख वोट से। गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान। चिराग पासवान जी मंत्री बन के आएंगे। तो आपने देख लिया, ये चिराग पासवान और भूदेव चौधरी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, और नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री इस वक्त देश में बनने वाला नहीं है।
इसलिए हम लोगों को नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री चाहिए और यहाँ से चिराग पासवान कम से कम 2-3 लाख से वोट से जीतने जा रहा है। हम लोग तो भाई महागठबंधन का आदमी है, हम लोग महागठबंधन को ही देंगे। हाँ, कौन? भूदेव चौधरी? हाँ, भूदेव चौधरी जीतेंगे तो कड़ा टक्कर है। चिराग पासवान जीतेगा। लेकिन राजपूत फैक्टर बहुत मायने रखेगा यहाँ पर। अगर नरेंद्र सिंह और रामा सिंह राजपूत वोटर को प्रभावित करने में कामयाब हो गए होंगे तो चिराग फंस सकते हैं। लेकिन वैसे ओपिनियन पोल में चिराग आगे दिख रहे हैं, बहुत आगे नहीं दिख रहे हैं। फाइट तो बहुत ज़बरदस्त है, कांटे की टक्कर है, लेकिन उनको एज मिल सकता है अगर रामा सिंह और नरेंद्र सिंह को सफलता नहीं मिली होगी उनको हराने में। दर्शकों से एक बात कहूँगा कि देखिए, हमने 40 सीट का दौरा किया, जो हमारे रैंडम ओपिनियन पोल में तस्वीर उभर कर सामने आई है उसको रख रहे हैं। आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि हमारा झुकाव किसी के प्रति है या किसी के प्रति हम नफरत की भावना रखते हैं। बिल्कुल हमारे दिल में, जहन में, दिमाग में एकदम नहीं है और हमें अपनी छवि प्यारी है। हम क्यों किसी के लिए बदनाम हो? महागठबंधन एनडीए से हमको क्या मिलने वाला है? हमें तो आप ही से सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आप ही हमारे दर्शक हैं। आप ही के प्यार समर्थन से हम आगे बढ़ेंगे, आप ही के सहयोग से हमारा नाव पार होगा। जैसे जनता पार करती है ना नेताओं की नाव, उसी तरह से हम आपके भरोसे हैं। हम आपसे छल कपट क्यों करेंगे? हम किसी का पक्ष क्यों लेंगे और किसी के विरोध में क्यों जाएंगे? जो तस्वीर, जितनी समझ हमारी है, रैंडम ओपिनियन पोल किया, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस रैंडम ओपिनियन पोल के जरिए जो हमारी राय बनती है उसी को रख रहे हैं, सहजता के साथ, बेबाकी के साथ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको बुरा लगे, आपके पक्ष में सर्वे नहीं लगे तो माफ़ करिएगा और उम्मीद करिएगा कि आगे आपके पक्ष में हवा बनेगी तो आपकी भी बात हम करेंगे। बस इतनी ही बात। तो ये था हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष का 40 लोकसभा सीट पर जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आई हमारे सर्वे में। ऐसे ही हमने कोशिश किया है पूरे चुनाव की खबर को पूरी निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाने की, और आगे भी हम पूरे निष्पक्षता के साथ आप तक बिहार की, देश की तमाम खबरों को परोसते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।